गुरजीत सिंह का बस नहीं चलता था कि अपने हेड बावर्ची धन बहादुर का टेट बदबा दे। गुज़िश्ता 3 माह से वो धन बहादुर की मिन्नत समाजत करता आ रहा था कि उसे 1 हफ्ते की छुट्टी देकर गाँव जाने की इजाज़त दे दे, लेकिन धन बहादुर उसे मुसलसल अगले हफ्ते पर टरखा रहा था। गुरजीत सिंह ने जिंदगी के कुछ अच्छे दिन हांगकांग में गुजारे थे, जहां से उसने कॉन्टिनेंटल खाने पकाने की हिकमत अमली हासिल करने के बाद एक अरसा वहीं एक 5 स्टार होटल में नौकरी की थी। इस होटल में भी इसका शुमार जल्द ही अच्छे बावर्चियों में होने लगा था और वो होटल के किचन की ज़रूरत बन चुका था। गुरजीत सिंह ने हांगकांग पहुंचने के फौरन बाद ही अपने लंबे लंबे गैसों से निजात हासिल कर ली थी। काफ़ी अरसा तक उसने अपनी शेव भी साफ रखी थी, लेकिन फिर न जाने क्यों छोटी छोटी दाढ़ी दोबारा रख ली थी। अगर उसके नाम के साथ सिंह का लफ्ज़ न होता तो कोई उसे सिख मारने पर तैयार नहीं था। बुरा हो उसके बनोई आत्मा सिंह का, जिसने एक रोज दुश्मनी में अपने गांव में कत्ल कर दिया और गुरजीत सिंह को वापस भारत जाना पड़ा। बेनोई के जेल जाने से यदविंदर कौर अकेली रह गई थी। गुरजीत और गुरविंदर कौर की कड़माई हुए 2 साल होने को आए थे और वो जब कभी 3-4 माह बाद 8-10 दिन के लिए घर आता तो वालिदैन को अगले फेरे पर शादी का खर्चा देकर निकल जाता। लेकिन इस मर्तबा वो बुरी तरह फंस गया था। आत्मा सिंह की जमानत नहीं हो रही थी। मुखालिफ पार्टी बहुत मजबूत थी। इसने गुरजीत से मुलाकात पर कह दिया था कि अब की बार वो अकेला हांगकांग वापस न जाए, अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। गुरजीत ने बहुत आय-पायशाई की, लेकिन इस मर्तबा घर वालों ने उसकी दाल नहीं गलने दी और इसे जबरदस्ती ब्याह दिया। शादी से तो मुमकिन है गुरजीत सिंह पहले भी इनकार न करता, लेकिन असल डर उसे शादी से ज्यादा वाई भीची का था। सिख जट घराने में जन्म लेने के बावजूद उसने कभी देहात की जिंदगी पसंद नहीं की थी। जब कभी कॉलेज से छुट्टी होने पर उसका बाप उसे डांट डपट कर खेतों में ट्रैक्टर चलाने के लिए भेजता तो वो बादले न खास्ता ही जाता और ट्रैक्टर पर बैठकर उसने कभी अपना पांव जमीन पर नहीं उतारा था। उसने लड़कपन में बाप और बड़े भाइयों से कई मर्तबा मार और माँ से गालियां इसी मसले पर खाई थी, लेकिन कभी दिल से वो खेती बाड़ी की तरफ मुतवज्जे ना हो सका। खानदानी रिवायात के मुताबिक बीए के साल अव्वल ही में उसकी कड़माई गांव ही के एक और जाट घराने में कर दी गई। इस घराने में इसके 2 भाई पहले ही ब्याहे हुए थे। गुरजीत सिंह को यकीन हो चला था कि अब उसकी जान मुश्किल से ही छूटेगी, क्योंकि बीए करते ही घर वाले उसकी शादी कर देंगे, जिसके बाद उसके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे कि या तो वो अपना आबाई पेशा इख्तियार करे या फिर फौज और पुलिस में नौकरी करे, जहां उसके खानदान के अक्सर लोग पहले ही मौजूद थे और वो खींच तान कर इसे जरूर किसी न किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में मुलाजमत दिला ही देते। गुरजीत सिंह की इन सब बातों से जान जाती थी। इसने झट घराने में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मणों जैसा मिजाज पाया था। वो तो गैर मुमालिक के ख्वाब देख रहा था और इससे उस ख्वाब को भी बहुत हकीकत का रूप मिल गया जब उसने हांगकांग के एक इंस्टीट्यूशन में होटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला ले लिया। दरअसल उसने होटल मैनेजमेंट का तो बहाना किया था, उसने दाखिला ही कुक कोर्स में लिया था और खुदा करके बिलाखिर उसके घर वाले इस शर्त पर माने थे कि वो अपने देश से बाहर नौकरी नहीं करेगा। गुरजीत सिंह ने फौरन हामी भर ली थी। इसने सोचा फिल वक्त घर वालों की हाँ में हाँ मिलाना ही उसके लिए बेहतर था। एक रोज वो एयर इंडिया के जहाज में बैठकर हांगकांग पहुंच भी गया, जहां उसके ख्वाब हकीकत बनते दिखाई दे रहे थे। यहाँ उसके लिए बहुत कुछ मौजूद था और उसने यहाँ जिंदगी की महरूमियों को चंद महीनों में ही खत्म कर दिया था। सारी जिंदगी उसने चूल्हे को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन वाहे गुरु की कृपा से न जाने कहां उसके हाथों में ऐसी तासीर आ गई कि जो खाना वो बनाता खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाते। अपने इसी फन के बलबूते पर वो बिलाखिर शेल्टन होटल तक पहुंच गया, जहां अब वो अच्छी खासी तनख्वाह और मराहत के साथ शानदार जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन बैठे बैठाए ये मुसीबत गले आन पड़ी। उसने घर वालों की जिद के सामने एक शर्त पर हथियार फेंके कि वो गांव में नहीं रहेगा, दिल्ली में रहेगा और वहां अपनी मर्जी की नौकरी करेगा। शायद उसका बापू तो ये शर्त न मानता, लेकिन गुरजीत सिंह के ससुर की मिन्नत समाजत पर उसे हथियार फेंकने ही पड़े। यूं भी उसके बेटों ने अब भाई की हिमायत करना शुरू कर दी थी और इसके लिए यही काफी था कि कम से कम गुरजीत सिंह भारत से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इसे खतरा पैदा हो चला था कि एक मर्तबा वो दोबारा हांगकांग गया तो कभी वापस नहीं लौटेगा। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।
اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔